हेलो फ्रेंड्स, मैं उमर और आप देख रहे हैं भिवंडी टाइम्स न्यूज़। इस वक्त मैं मौजूद हूँ वार्ड नंबर 8 घूंघट नगर मोती गली के नाम से भी इसको जाना जाता है। मुद्दा आज भी वही है जो पहले था कि आज भी लोग सफाई के नाम पर, गंदगी के नाम पर इतने ज़्यादा परेशान हैं कि वो बोले तो किसको बोले। अभी नगर पालिका की जिम्मेदारी सारे शहर को सुधारने की कि अगर गंदगी है और कचड़े अगर नहीं उठाए जा रहे तो नगर पालिका की जिम्मेदारी है, क्योंकि फ़िलहाल होल एंड सोल जो भी है भिवंडी शहर में वही है, उन्हीं के हाथ में पूरा शहर है। आपको बता दूं कि अभी कुछ दिन पहले एक एक्टिविटी हुई है, मेरे ख्याल से कल ही के बीजेपी के भिवंडी वेस्ट के जो एमएलए महेश चौगले साहब, उन्होंने एक आंदोलन किया कि कचड़े को उठाकर नगर पालिका के सामने ले जाकर रख दिया, वहाँ पर खाली कर दिया कि अगर भिवंडी शहर से कचरा नहीं उठाया जाएगा तो सारे कचरे लाकर हम यहाँ पर रखेंगे। मगर क्या हुआ, नतीजा कुछ भी नहीं, अभी तक कोई देखने में नहीं आया। आप मेरे पीछे देखिए, ये मोती गली का रास्ता है, यहाँ पर आप देखिए ये रास्ते में ही ये पूरा कचरा न जाने कितने दिनों से या कितने हफ्ते से या कितने महीने से आप कह लीजिए ऐसे ही पड़ा हुआ है, कोई भी यहाँ पर उठाने वाला नहीं। और ये रास्ता है लोगों के आने जाने का, लोग यहीं से आते जाते हैं। दिखाइए ज़रा इसको कि ये कितने बुरी तरीके से दुनिया की बीमारी ये गंदगी से होते रहता है। हाँ, मजबूरन हम लोग क्या करें, कोई देखने वाला नहीं है ना समझने वाला नहीं है, अब बस अपने अपने काम चलाते रहते हैं। हाँ, हम मजबूर लोग का कोई नहीं ध्यान दे रहा है। कब से है ये ऐसा यहाँ पर? करीब सालों हो रहा है। इतनी गंदगी सालों से चल रहा है। कोई सफाई के लिए नहीं आता है? नहीं, कोई सफाई के लिए तवज्जो नहीं दे रहा है। कैसा भी मुँह ढाक के हम लोग का आना जाना होता है, चलने का रास्ता नहीं रहता गंदगी से। देखिए, ये फ़िलहाल तो अभी एक जन है ऐसे जो ये बात बोल रहे हैं। अगर आप इस एरिया में आएंगे तो यहाँ का पूरा मोहल्ला, पूरा का पूरा वार्ड इसी चीज़ से परेशान है। सिर्फ यही नहीं, आगे आइए हम आपको दिखाएंगे कि यहाँ की गटर कैसी है, कि सालों हो गए गटर की सफाई नहीं हुई, सालों हो गए गटर को बनाया नहीं गया, रास्ता बिल्कुल वैसे का वैसा ही पड़ा हुआ है। ऐसा लगता है कि मानो यहाँ इंसान नहीं बल्कि जानवर से भी बदतर लोग रहते हैं। इस तरीके की हालत इस वार्ड की बनाकर रखी गई है, कोई भी ध्यान नहीं दे रहा है। यानी कि तकलीफ गंदगी आवास मारते हैं और दो हफ्ता आते नहीं कचरा उठाने के लिए। अब क्या करेंगे उसको? किसी को बोला गया था कि ये कचरा यहाँ से उठा लीजिए? एक बार आया था याकूब काउंसलर, वो तो बहुत पहले की बात है। हाँ, उसके बाद कोई नहीं आया। उसके बाद से अभी तक कोई नहीं आया। नगर पालिका भी यहाँ पर नहीं आई। तो नगर पालिका में किसी ने कोई अर्जी वगैरह दी है? कुछ भी नहीं दिया। मतलब आप लोगों ने नगर पालिका को बोला कि उठा लीजिए? झाड़ू वाले तो नहीं, पर उनको बोला जाता है, बोला अच्छा ले जाएंगे ऐसा बोलते हैं खाली बस। गटर तो बहुत साल से टूटी हुई है, कचरा तो कम से कम 6-7 महीने से नहीं उठाया जा रहा है। इसके लिए यहाँ से आने वाले को बहुत परेशानी है और गटर तो एकदम ख़त्म हो गई है। ये नहीं उठा रहे 6-7 महीने से, तो आप लोग क्या कर रहे हैं? आप लोगों ने मतलब मोहल्ले के जो जिम्मेदार हैं उन्होंने जाकर नगर पालिका को बोला नहीं कि भाई यहाँ पर आओ और सफाई करो? गए थे, बोले ठीक है गाड़ी भेजते हैं, लेकिन वो भेजते नहीं है। कई बार गया कॉर्पोरेशन, लेकिन गाड़ी भेजते नहीं है। नहीं। कितना टाइम हो गया गाड़ी नहीं भेज के? यहाँ पे 6 महीना हो गया होगा। 6 महीने के ऊपर हो गया? हाँ, बताइए, 6 महीना हो जा रहा है कि कचरा ऐसे रोड पर पड़ा हुआ है और वैसे का वैसा ही है, जबकि 1.5-2 करोड़ रुपए का टेंडर दिया गया है दूसरी कंपनियों को कचरा उठाने के लिए कि भाई आप इतना अमाउंट लीजिए और भिवंडी शहर का कचरा उठाइए और शहर को साफ़ सुथरा रखिए। और भिवंडी महानगर पालिका की आप दीवार पे अगर देखेंगे तो बड़े बड़े अक्षरों में बहुत अच्छा स्लोगन लिखा हुआ है कि स्वच्छ भिवंडी, स्वच्छ भारत, इस तरीके की बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई है। लेकिन ये सारी चीज़ें सिर्फ दीवारों पर नज़र आती है, प्रैक्टिकल में इनका कुछ भी नज़र नहीं आता कि प्रैक्टिकली कोई चीज़ हो रही हो और लोग कचरा उठा रहे हो और भिवंडी को और हमारे शहर को खूबसूरत बनाया जा रहा हो या साफ़ सुथरा बनाया जा रहा हो। चलिए थोड़ा और पहले मना किया आते थे तो अभी आ ही नहीं रहे हैं, तो डलते यहाँ कचरा स्मेल आ रही है और तकलीफ हो जाती है और निकलने आने जाने वालों को भी तकलीफ। अच्छा, कब से ऐसा है यहाँ पर? ये है तो बहुत दिनों से, लेकिन अभी मैं समझता हूँ 5-6-8 दिन से पूरा का पूरा जमा हो रहा है यहाँ पे। मैं समझता हूँ कोई समझदार व्यक्ति है जिसने यहाँ तक था। अच्छा, ये मतलब यहाँ तक था, कोई समझदार व्यक्ति आया उसने यहाँ कर दिया है, तो ऐसे ही समझदार भी लोग हैं। बाकी ये लोग नहीं समझते कि इनके दरवाजे पे आएगा तो इनको कैसा लगेगा, कैसे जिएंगे। बीमारी है पूरी की पूरी। अस्सलाम वालेकुम। ये हमारे एरिया में एंट्री है और एंट्री में ऐसा मतलब अब हम लोग को बर्दाश्त नहीं है। अगर हमारे कोई बाहर के मेहमान आएंगे, वो देखेंगे, बोलेंगे यार तुम कचड़े में जी रहे हो, तो कैसा लगेगा। ये कम से कम हम लोग ने कितनी मरतब म्यूनसिपॉलिटी में जाके इधर पे मुकादम से मतलब हम लोग ने बोला, ड्रेनेज लाइन फूटी थी, मैंने ड्रेनेज लाइन जाके मैं खुद अपने हाथों से बंद करवाया।
और फिर बाद में मैंने मुकादम को 2-3 दिन से मतलब रोज डेली बोल रहा, तो बोलता कल हो जाएगा, परसों हो जाएगा। ऐसे यहाँ पे बच्चे खेलते हैं, छोटे छोटे बच्चे जाते आते, स्कूल आते आते, नमाज़ पढ़ने वाले आते जाते, उनको इतनी दिक्कत हो रही है कि कुछ पूछो मत। आप खुद ही देख लो इसमें कितनी स्मेल आ रही है। अभी हम तो यहीं पर खड़े हैं, हमारा भी तो स्मेल से हालत ख़राब है। ये मेन एंट्रेंस है इस गली में आने का, और अभी कुछ ही दिनों में रमज़ान शुरू होने वाला है। इस तरीके की गंदगी अगर यहाँ पर रहेगी तो लोग कैसे आएंगे जाएंगे, कैसे सर्वाइव करेंगे? अच्छा, कचरा देख के तो आप अंदाज लगाते हो कितने दिन से उठा नहीं है। यही बाजू में मोहल्ला है, 5-6 दिन पहले बराबर गाड़ी आती थी, मगर यहाँ पे ऐसा लग रहा है सौतेलापन हो रहा है। सब एक तरफ आती है, दूसरी तरफ नहीं आती। अभी 4-5 दिन से नहीं आ रही है, मगर 4-5 दिन पहले बराबर गाड़ी आती थी, मैं खुद बराबर देखता था, मगर यहाँ पे नहीं आती है। अब क्या वजह से नहीं आ रही है तो मेरे को नहीं मालूम है। इन सब बातों से तो ऐसा लगता है कि जिसकी जान पहचान अच्छी है उसके एरिया का कचरा उठा लेंगे, जिसकी जान पहचान अच्छी नहीं उसका कचरा वहीं छोड़ देंगे। तो चलिए हम वार्ड नंबर 8 के अंदर मोहल्ले में आ चुके हैं और आपको मोहल्ले की जो हालत है वो भी आपको दिखाते हैं। सामने ही गटर पूरी भरी हुई है, क्या कहना चाहेंगे, क्या तकलीफ होती है आपको? तकलीफ तो है, क्या तकलीफ है? मच्छर काटते हैं, 3 बार ऐसे गंदगी मची रहती है, ना निकल सकती है ना भाई, आखिरी बार सफाई यहाँ पर कब हुई थी? यहाँ सफाई करते हैं, गटर साफ करते हैं, लेकिन फिर भी क्या बोलते हैं भर जाती है। हाँ भर जाती है, गटर साफ करने वाले लोग आते हैं 1-2 महीने के बाद, 3 महीने के बाद जो भी आते हैं, तो फिर भर जाती है 2 दिन में। यानी जो सफाई करने वाले जो कर्मचारी हैं, जो सफाई होती है वो प्रॉपर तरीके से नहीं होती, वरना गटर अगर सही तरीके से साफ कर दी जाए और अच्छे तरीके से उसको की जाए तो यकीनन ये इतनी सफाई हो जाएगी कि 2 दिन में तो गटर नहीं भरेगी। दिखाइए ज़रा ये क्या हालत है। देखिए पूरा एक घर यहाँ पर, एक घर यहाँ पर, मैं जहाँ खड़ा हूँ वो भी घर है। लोग यहाँ पर कैसे आते जाते होंगे, आइए ज़रा खाला से ही बात करते हैं। कितनी तकलीफ होती है खाला इन सब जो हुई से? क्या करेंगे, रोज तो देख देख के जाते हैं, बोलते हैं, लेकिन कौन सुनता है, खाली देख के चले जाएंगे, कोई कुछ करता नहीं है। कब से है ऐसा ही? सामने साल भर निकल गया, वो गटर ये गटर वो गटर, गटर ही नहीं साफ होती है बराबर, तो पानी कहाँ से निकलेगा बेटा? हाँ कचरा तो होएगा, इधर उधर का कचरा उड़ के आता है, कोई घान में तो हाथ डाल के उठाएगा नहीं। ऐसा ही जब होएगा, जब आएंगे ऐसे देख के चले, हाँ साफ हो जाएगा, हाँ बन जाएगी। आखिरी बार कब साफ हुआ था यहाँ पर? आखिरी बार तो बारिश में हुआ था, पिछले साल बारिश में। हाँ, अभी ये साल में बारिश में हुआ था, खूब पानी भरा था, तो आए थे अरे गटर बन जाएगी, दोबारा कोई झाका नहीं। तो थोड़ा सा और आगे आइए, तो अब चीज़ें हम आपको दिखा रहे हैं तो पूरी क्लियर तरीके से आपको दिखाते हैं कि लोगों के घरों के पास जो गटरें बनी हुई है वो किस तरीके से बनी हुई है कि गटर का पानी जो है वो गटर में जाता ही नहीं है, बल्कि लोगों के घरों के सामने जमा रहता है। आप ये देखिए, ये गटर बनी हुई है, लेकिन पानी जो है वो गटर के बाहर ही जमा है, गटर के अंदर वो जा ही नहीं रहा है। वो जगह बनाई ही नहीं उन लोगों ने कि गटर का पानी गटर में चला जाए। कहा तो बेटा पानी घर में जाता, अब की तो रहा ऐसे ना रही। अच्छा, कब से है ऐसा ही है? अरे ढेर दिन से है बेटा। हाँ, कोई आता नहीं साफ करने के लिए? नहीं। ये एरिया आप देखिए, ये पूरा जो गटर का जो बनाया इन लोगों ने भी, जिसने भी बनाया है, किस तरीके से बनाया है कि वहाँ से लेकर यहाँ तक यानी 5 से 6 फीट का एरिया जो बीच का वो खुला हुआ है, और लोग उसके ऊपर फलटा, लकड़ी और लादी न जाने क्या क्या रख कर काम चला रहे हैं, ताकि बच्चे बूढ़े आते जाते वक्त यहाँ पर गिरे ना, उनको तकलीफ़ ना हो। क्या कहेंगे इसके बारे में आप? क्या कितनी तकलीफ होती है? बहुत तकलीफ है, बहुत और तकलीफ। और कब से है ऐसा ही? अरे साल 1.5 साल से हो, 2 साल से तो है। जब ये बना था तो ऐसे ही बना था कि क्या था ये? ऐसे ही कहाँ बना था, इतना पहले से खुला था। पहले से ही खुला हुआ है कि छोड़ दिया उन्होंने? मैंने खुद छोड़ दिया होगा। अरे सब बना था भैया, सब टूट गया था। अच्छा, ये बनाया था? सही से नहीं बना था। अच्छा, अब आप क्या कहेंगे? लोकल दिया था तो टूट जाएगा ना। मतलब इनके कहने का मतलब ये है कि ये बनाया गया था, लेकिन काम इतना थर्ड क्लास, यानी जो अच्छा काम होना चाहिए था वो नहीं हुआ, लोकल काम हुआ, लोकल मटेरियल यूज़ किया गया है, इसलिए बनाते साथ ही ये सब टूट गया और आज इसकी ऐसी हालत है। अब जो भी कंडीशन है आप लोगों के सामने ही है, और ये पूरा इतना चालू रास्ता है कि यहाँ आए दिन बच्चे गिरते ही रहते हैं। वहाँ पे सामने देखिए पूरा कचरा से भरा हुआ है, और ये गटर मतलब कि आज कम से कम 3 साल हो गया इसकी यही कंडीशन है। पूरी तरीके से बनाए थे इन लोगों ने कि नहीं? जो अभी हमने देखा है, आधी गटर बनाए थे और टेम्परवारी काम किए थे। इलेक्शन पूरी काम कंप्लीट नहीं, वो इलेक्शन का टाइम था, बस वो टेम्परवारी काम किए। आप लोगों ने उनको बाद में बोला नहीं, पकड़ा नहीं कि ये क्या मतलब आधा अधूरा? खड़े हो ना, यहाँ पे लादी रखी हुई है, और ये गटर मतलब एक मतलब टूट के फिर इसको दोबारा बनवाए, लेकिन वो इनकम्प्लीट काम होने की वजह से बार बार से लेकर अब तक ऐसा ही है पूरा। सही है, में तो बहुत परेशानी है। ये देखो, ये आधी गटर बना के छोड़ दिए गए है,
और वहाँ से ये जो गटर है पुरानी गटर वो बैठ गई है नीचे, तो वहाँ का पानी है ना यहाँ तक आता है, वो आगे पूरा भर जाता है, ये पास नहीं हो पाता यहाँ से पानी आगे। गटर का वहाँ से यहाँ आता है कि यहाँ से यहाँ जाता है? यहाँ से यहाँ आता है, लेकिन है ना अभी उल्टा हो गया है। ये आधी गटर जो बना के छोड़ दिए, अभी उल्टा यहाँ से पानी वो आगे आता है। आगे आपने वीडियो बनाए है तो वहाँ पे उल्टा पानी आता है जो आगे भरा हुआ है। पानी जो है वो रिवर्स हो रहा है, पूरा पानी हो रहा है पूरा। देखिए गटर का हालत क्या है, पूरा लादी वगैरह कुछ भी नहीं है, सब टूट टाट गए। छोटा छोटा पत्थर ला के रखे आने के लिए बच्चे। कितना टाइम हो गया ये सारी चीजें ऐसे की ऐसी है? कम 5 साल हो गया रहेगा, 4 से 5 साल हो गया मैं जब से देख रहा हूँ। आप लोग यहाँ पर जिम्मेदार हो, तो आप लोगों ने नगर पालिका को या जो पिछले नगर सेवक रह चुके हैं उनको किसी को भी इन्फॉर्मेशन दी इसके बारे में कि इस एरिया में ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है, आप लोग आइए उसको ठीक कीजिए? बहुत बार बोला गया है, यहाँ के मोहल्ले के वाले नगर सेवक के पास उसके पास जाते रहते हैं, लेकिन है ना फिर भी कुछ नहीं हुआ यहाँ पे अभी तक। तो नगर पालिका के हाथ में है पूरा, तो उनके पास गए थे? हाँ गए थे, अर्जी भी मारे है, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ है। क्या कुछ बोले वो कि हाँ भाई कब तक हो जाएगा, कब तक? अच्छा आश्वासन नहीं दिया, कुछ भी बोले नहीं है। बोले इंजीनियर आएगा, देखेगा, चेक करेगा, और अभी तक कोई इंजीनियर नहीं आया। 6 महीना हो गया, अभी तक कोई नहीं आया। मेयर साहब प्रतिभा विलास पाटिल मैडम भी इस एरिया का राउंड अप करके जा चुके हैं। अच्छा, कब की बात है ये 3 साल पहले की बात है। उन्होंने आश्वासन दिया था कि मतलब मैं एरिया में जितनी भी गटरें हैं वो मैं बना के दूंगी। मेयर साहब का भी वादा रह गया, अभी तक कुछ हुआ नहीं है। आपके सामने है, आप देख लीजिए, क्योंकि ये जो गटर जो है इसका पानी वहाँ से नाले में से रिवर्स आता है और यहाँ का पानी जाता नहीं है, और पूरा पानी पूरे एरिया में बहता है। और जिसके घर में अगर नल है, नल आता है तो पानी की सबको ज़रूरत है, तो पानी कहाँ डालेगा? अब पानी डालेगा तो उसको ही तकलीफ होती है, तो वो आदमी सोच के आदमी क्या करेगा बताओ आप।